Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 6 history chapter 3 the earliest cities. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हरप्रीत और जसपाल किस तरह से एक ओल्ड बिल्डिंग के लिए बात कर रहे थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन को. हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स. Generally, houses were either one or two stories high with rooms built around a courtyard. Generally, जो हाउसेस थे वो 1 या 2 स्टोरीज़ के होते थे और कोर्टयार्ड में जो आंगन होता था उसके आसपास में चारों रूम्स बने होते थे. मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया. हर एक हाउस का सेपरेट बाथिंग एरिया होता था. एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. और कुछ हाउसेस में वाटर की सप्लाई के लिए वेल्स भी होते थे, कुएं भी होते थे. मैनी ऑफ द सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स. सिटीज़ में जो ड्रेन्स थे उन्हें कवर्ड किया गया था. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. देखिए कि किस तरह से केयरफुली स्ट्रेट लाइन्स को लेड आउट किया गया, स्ट्रेट लाइन्स बिछाई गई थी. ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप. हर एक जो ड्रेन होता था उसमें एक जेंटल स्लोप बना होता था, सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, जिससे कि वाटर इजीली फ्लो हो सके. वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज आर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस. जो ड्रेन्स होते थे, हाउसेस के जो ड्रेन्स थे उन्हें स्ट्रीट से के ड्रेन से कनेक्ट किया जाता था और जो स्मॉलर ड्रेन है उसे बिगर जो है ड्रेन्स हैं उनसे कनेक्ट किया जाता था. एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एज इंटरवल्स टू क्लीन देम. ड्रेन्स को कवर किया गया था, फिर भी उन्हें कुछ इंटरवल्स पर उनमें होल्स रखे गए थे कि जिससे उनको इंस्पेक्शन किया जा सके, उन्हें टाइम से क्लीन किया जा सके. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. Houses जो भी 3 things थे, houses, drains और streets को सेम टाइम पर बनाने के साथ, बिल्ड करने के साथ उन्हें शायद प्लान किया जाता था कि उन्हें कैसे बिल्ड किया जाना है. List 2 differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 2. Life in the city. The Harappa city was a very busy place. Harappa city busy place था. There were people who planned the construction of special buildings in the city. यहाँ पर वे people थे जो कि स्पेशल बिल्डिंग्स सिटी के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लान किया करते थे. These were probably the rulers. वे शायद रूलर्स ही होते होंगे. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things that they wanted. शायद ऐसा होता होगा कि वे जो रूलर्स होते हैं वे पीपल को डिस्टेंट लैंड, दूर जो लैंड है वहाँ पर मेटल्स को लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन को लाने के लिए और अदर थिंग्स जो कि वे दे वांटेड, जो वो चाहते हैं उन थिंग्स को लाने के लिए पीपल्स को शायद डिस्टेंट लैंड पर भेजते होंगे. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. शायद वे जो और इसके साथ ही वे लोग जो मोस्ट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट होते थे जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स और बीड्स, ब्यूटीफुल बीड्स जो मन के होते हैं उन्हें अपने साथ रखते थे. एंड देयर वर स्क्राइब्स. उस समय लिपिक भी होते थे, स्क्राइब्स भी होते थे. पीपल हु न्यू हाउ टू राइट. वे लोग, स्क्राइब्स उन्हें कहा जाता है, वे लोग जो कि कैसे क्या लिखना है, कैसे लिखना है वे इसको जानते हैं. हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स. वे लोग सील्स को जो है प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते थे. एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स. और शायद अदर मटेरियल्स पे भी वे लोग लिखना जानते थे. दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड. हो सकता है वे जो मटेरियल्स हैं अभी सर्वाइव नहीं कर पाए हों, अभी सुरक्षित नहीं बच पाए हों.
बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन, इसके अलावा भी वहाँ पर ऐसे मैन और वुमेन थे जो कि क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप, जो कि अपने होम्स में या फिर स्पेशल वर्कशॉप में क्राफ्ट पर्सन का वर्क करते हों या कुछ थिंग डिफरेंट काइंड्स की थिंग्स को बनाते हों, ऐसे भी कुछ लोग होते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. जो लोग ट्रैवलिंग करते थे वे अपने साथ रॉ मटेरियल और शायद कुछ स्टोरीज भी, कुछ कहानियाँ भी अपने साथ लेकर आते थे। उस जगह की जो कहानियाँ वो लोग सुनते थे ट्रैवलिंग के टाइम, उन्हें भी अपने साथ लाते थे रॉ मटेरियल के साथ। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। बहुत से टेराकोटा जो मिट्टी के बने हुए टॉयज़ यहाँ पर मिले हैं, जिनसे कि शायद उस समय जो चिल्ड्रन थे वे प्ले करते होंगे। यहाँ पर इस पिक में ये ड्रेनेज जो सिस्टम बना था उसे बताया गया है कि किस तरह से स्ट्रेट लाइंस बनी थी इस ड्रेनेज सिस्टम में। आगे जो है इस सेकंड इस पिक में ये एक वेल बनाया गया है, एक कुआं बना हुआ है। यहाँ पर इस पिक में एक ये सील बनी हुई है जिसमें कि एक स्क्रिप्ट में ऊपर की ओर कुछ लिखा गया है, और ये जो हैं टेराकोटा टॉयज हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। लेट अस look at some of the objects that were made and found in हड़प्पन cities। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि हड़प्पन सिटीज़ में फाउंड किए गए, हड़प्पन सिटीज़ में मिले हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आर्कोलॉजिस्ट पुरातत्वविद ने फाउंड किए हैं उनमें कुछ स्टोन्स की होती थी, कुछ शेल्स की और मेटल्स की, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, जिनमें कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर को भी इंक्लूड किया गया है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज को टूल्स बनाने के लिए, वीपन्स के लिए यूज़ किया जाता था। ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज को टूल्स बनाने के लिए, औजार, वेपन्स, हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी और वेसल्स, कुछ बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट्स और वेसल्स, कुछ बर्तन बनाए जाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर लॉस्ट ऑफ बेड्स, वेट एंड ब्लेड्स। शायद इनमें से कुछ बेड्स होंगे, कुछ मन के वेट्स जो वजन के लिए वेट जो यूज़ किया जाता है, और कुछ ब्लेड्स जो कि स्टोन से ब्लेड्स, धारदार जो ब्लेड बनाई जाती है। यहाँ पर इस पिक में एक स्टोन को बताया है कि किस तरह से एक स्टोन को वेट के लिए, किसी चीज़ को वेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रीशियसली दीज वेट्स आर शेप, किस तरह से इनको शेप दिया जाता था। दीज वर मेड ऑफ चैरेट, जो कि एक स्पेशल जो एक डिफरेंट काइंड का जो स्टोन होता है चैरेट, उसे यूज़ करके स्टोन वेट बनाया गया है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन और मेटल्स। इन्हें मेटल्स या प्रीशियस स्टोन को वेट करने के लिए शायद बनाया गया होगा। राइट में जो बताया गया इस पिक में ये बीड्स हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कैर्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। इनमें से बहुत सी जो बताई गई हैं कैर्नेलियन रेड स्टोन से बीड्स बनाए गए हैं। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड एंड पॉलिश्ड। स्टोन को कट किया जाता था, शेप किया जाता था और पॉलिश किया जाता था। फाइनली उसमें एक होल किया जाता था जिससे कि उसकी एक माला बनाई जा सके। स्टोन ब्लेड्स, यहाँ पर देखिए स्टोन से ब्लेड्स बनाई गई हैं। बॉटम राइट में यहाँ पर एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ है के बारे में बताया। स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन, एक इम्पॉर्टेंट मैन का स्टैचू है, स्टोन का स्टैचू है जो कि फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, जो कि मोहनजोदाड़ो में मिला है। शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, इसमें शो किया गया है कि जो मैन है इन्होंने किस तरह से एक एम्ब्रॉयडर्ड, एक कशीदा किया हुआ जो गारमेंट वेयर किया है, किस तरह से इन्होंने ये पहना है।
द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन जो थे वे स्टोन से सील्स भी बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, जैसा कि आपने प्रीवियस 27 पेज नंबर पर देखा है। यूज हैव एन एनिमल कार्व डाउन दैम, उस पर एनिमल को कार्व करके बनाया गया था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल ब्लैक डिजाइंस सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6। हड़प्पन ने कुछ पॉट्स भी बनाए थे जो कि ब्लैक डिज़ाइन से रेड स्टोन पर उन्होंने बनाए थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन को शायद मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स अगो ग्रो किया गया था। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।